हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड स्टूडेंट, आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने 2 सब फेजेस पढ़ ली थी, दैट इज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेकाइटिन के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस। स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा था कि जो हमारी जाइगोटीन की स्टेज थी, वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो गई थी, साइनेप्सिस बने थे विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो बाइवेलेंट हो चुके थे। ठीक है, लेप्टोटीन में वो मोनोवेलेंट थे, जब वो जाइगोटीन में आए तो वो बाइवेलेंट हो गए थे। नाउ अब हमारी सेल एंटर करने वाली है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज द पेकाइटिन स्टेज। तो जो हम थर्ड सब फेज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द पेकाइटिन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेकाइटिन? पेकाइटिन का मतलब होता है पेकाइस। ठीक है, पेकाइस का मतलब क्या होता है? थिक। ओके, पेकाइस का मीनिंग होता है थिक। थिक का मतलब है कि अब हमारे क्रोमोसोम पूरी तरह से डेंस हो जाएंगे और प्रोसेस जो यहाँ पे होगी उसको करने के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, तो क्या होगा क्रोमोसोम्स के अंदर में? जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, ये है हमारी सेल। ओके, ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, दिस इज द सेंट्रियोल। नाउ जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो अब कुछ इस तरह से विजिबल होंगे। मैं 2 डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम आपको बना रही हूं ताकि क्लियर हो जाए। दिस इज द, अब ये स्टेज कैसे आई? क्रोमोसोम का यहाँ पर मोनोवेलेंट दिख रहा है, यहाँ पर ये टेट्रावेलेंट कैसे दिख रहा है? मतलब इसमें चार चार इसमें क्रोमेटिड फाइबर कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो क्या हुआ है, पेकाइटिन स्टेज में आते आते क्रोमोसोम्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बढ़ जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between chromosome more increase, और इंक्रीज होने की वजह से उसमें एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उस प्रेशर की वजह से ये जो हमारे क्रोमोसोम थे, ये हमारा था एक पैटर्नल क्रोमोसोम, और यहां से हम एक पैटर्नल क्रोमोसोम को ले लेते हैं, ये है हमारा मेटर्नल क्रोमोसोम। मैंने सेटेड बना दिया ताकि आपको क्लियर हो कि एक पैटर्नल है और एक मैटर्नल है। ये हमारे क्रोमोसोमों के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा कि ये जो होंगे वर्टिकली, मतलब इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली, आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाएंगे। तो जब डिवाइड हो जाएंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये हमारे क्रोमोसोम डिवाइड हुए कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये बीच से वर्टिकली डिवाइड हुआ, इस तरह से बन गया। और जो हमारा सेकंड वाला होगा वो भी सेम इसी तरह से बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये हमारे क्रोमोसोम कैसे थे? डाइवेलेंट थे। ठीक है, यहां पे क्या हो गए? अब डियाड्स बन गए। ये डियाड्स का मतलब क्रोमोसोम बीच से डिवाइड हुए और इस तरह से डबल हो गए, और अब ये क्या होंगे? ये जो इनके आर्म्स बने हैं वो अभी इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये इस तरह से बिल्कुल क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो कैसे होगा ये हमारे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन? आप ऐसे बना लीजिए, ये दैट इज द, इस तरह से। नाउ सेकेंड वन भी इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, और ये अब क्या बन गए? टेट्राड्स। ठीक है, टेट्राड्स मीन्स ट्राई। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
मैं डबल स्टार लगा के लिख रही हूं, टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बिकम टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट कैसे बने? हमारे जो क्रोमोसोम थे, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, ये पहले डाइवेलेंट थे। इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ये वर्टिकली लॉन्गिट्यूडनली हो गए डिवाइड और डिआक्स बनाया इन्होंने, और फिर इनकी जो आर्म्स थी वो प्रॉपरली इस तरह से स्प्रेड हो गई, फैल गई, और ये बन गए हमारे टेट्रावेलेंट से। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर जो आपके ये होंगे, ये दोनों क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो एक ही क्रोमोसोम के जो आर्म्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। तो जब सेम क्रोमोसोम होंगे तो क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये भी क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर हम इसकी बात करें, दिस एंड दिस इज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, मैं आपको अलग से बना दे रही हूं कि ये है हमारे 2 क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो हमारा सेकेंड वन होगा, this is the also sister chromatids, and this one is non sister chromatids, non sister chromatids। ये दोनों हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और यहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा हमारा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ पे अकर होने वाली है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेकाइटिन स्टेज। पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगी और चियाज़मेटा का फॉर्मेशन होगा। सो क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो हमारी पेकाइटिन स्टेज में होने वाली है। कैसे होने वाली है? सपोज करिए मैं नेक्स्ट बना देती हूँ। हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे अभी 2 हैं। मैं नेक्स्ट और 2 बना दे रही हूँ ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊं। ये है हमारे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी। ठीक है, इस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होगी वो हमारी स्टार्ट होगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये हो गए हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप ऐसे समझिए स्टूडेंट, सपोज करिए कि ये है हमारे 2 क्रोमैटिड्स थे, ये भी 2 क्रोमैटिड्स, ये दोनों 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये इनके क्रोमैटिड इस तरह से फैलने लगे और ये जो है 2 आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। ये इस तरह से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होती है वो आपकी पेकाइटिन स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी, बट दिखाई बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगी? सपोज करिए कि ये हमारे 2 क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये क्रॉसिंग ओवर हुई, तो ऐसे आपको देखने में लग रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, बट अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे है, मतलब बीच में अभी ये फ्यूज नहीं हुए हैं, मतलब यहाँ पर अभी इनमें लाइगेट नहीं हुआ है, लाइगेशन नहीं हुआ है। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, बट क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज में दिखाई नहीं देने वाली है। नेक्स्ट स्टेज में जब हम डिप्लोटिन में जाएंगे तब वहां पर ये क्रॉसिंग ओवर की फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी। और वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होगी वो जिस पॉइंट पे होगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दैट इज द चियाज़मेटा। दैट इज द चियाज़मेटा। ठीक है, तो चियाज़मेटा का फॉर्मेशन होगा पेकाइटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, क्रोमोसोम जो सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ पे बनेगी। तो ये हमारे जो स्टेजेस है, ये है हमारी पेकाइटिन की स्टेज में,
पेकाइटिन स्टेज के बाद हमारी सेल एंटर करने वाली है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज द डिप्लोटीन। ठीक है, और डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट अब पेकाइटिन स्टेज के बाद हमारी सेल मूव करने वाली है डिप्लोटीन की तरफ में। तो जब हम फोर्थ स्टेज पढ़ने वाले हैं, सब फेज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन का मतलब होता है डबल। ठीक है, डिप्लॉस, डिप्लॉस, डिप्लॉस का मतलब होगा डबल। अब ये डबल कैसे होंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिप्लोटीन में आने से पहले जो हमारी सेल पेकाइटिन में थी वो पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर लेगी डिप्लोटीन में आने के लिए। तो पेकाइटिन में हमने देखा था कि हमारे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, चियाज़मेटा का फॉर्मेशन वहां पे हो गया था। क्रॉसिंग ओवर जो थे वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो गए थे। लेकिन अब ये क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझ लीजिए। हमने पढ़ा कि ये है हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स के हैं हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमारी क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट हुई है। ये है हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमारी क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुई है। मैं इसको सेट कर दे रही हूं ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ये है हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिनके बीच में ये क्रॉसिंग ओवर हो गई है, और ये क्या हुआ है यहाँ पर, दिस इज द चियाज़मेटा। चियाज़मेटा का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। डिप्लोटीन स्टेज में जाने से पहले, डिप्लोटीन स्टेज में ये है हमारी डिप्लोटीन स्टेज। पूरी तरह से अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा, अभी कोई भी डिसअपियर नहीं होना है। तो डिप्लोटीन स्टेज में जाने से पहले सेल जो होंगे वो अपने जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरह से एक्सचेंज कर चुके होंगे, और क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कैसे कंप्लीट होगी, हमने पढ़ा था कि जो पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर दो क्रोमेटिड्स हैं, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गया था, बट वो दिखाई नहीं दिया था। क्यों, क्योंकि जब हम इस तरह से देखेंगे तो अभी ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुए हैं। तो इनको इस तरह से फ्यूज होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है, और वो एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस फ्यूजन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज द रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज का मतलब ये, री मतलब दोबारा से, कॉम्बिनेज का मतलब कंबाइन हो जाना। तो आप सोचिए कि जब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में फ्यूज करेंगे और जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा इनका। तो पहले ये यहाँ से ये टूटेंगे, ये इसको अपना जेनेटिक मटेरियल देगा, ये इसको अपना देगा। तो जब वो टूटेंगे तो टूटने के बाद में क्या होगा, फिर से ज्वाइन होंगे। ज्वाइन होने के लिए तो डीएनए लाइगेज हमारा वहां पे कंप्लीट रहेगा जो उनको ज्वाइन कर देगा। तो रिकॉम्बिनेज होंगे मतलब दोबारा से उनकी कंबाइनिंग हुई है। जब वो इस तरह से फ्यूज होंगे तो वहां फ्यूजन के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होगा वो काम करेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और उसके बाद में ये अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे, और हमारे क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जैसे कि ये हो गए हमारे क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर अब जब हो चुकी होगी तो क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे, देखिए ये थे हमारे पैटर्नल, ठीक है, दिस इज द मैटरनल। और इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना, ये देखिए, और यहाँ पर ये, मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ से टूटे अब ये एक्सचेंज हो चुके हैं। इसने इसको अपना दिया और इसने इसको अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया। तो हमारे क्रोमोसोम कुछ इस तरह से विजिबल होंगे, किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, तो डिप्लोटीन स्टेज में हम क्रोमोसोम्स को बना लेते हैं। हमारे कुछ इस तरह से हमारे क्रोमोसोम स्टूडेंट दिखाई देने वाले हैं डिप्लोटीन स्टेज में। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। मैं आपको सिंगल बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इस तरह का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि पेकाइटिन स्टेज में
जब ये डिप्लोटीन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे चियाज़ हमारा बना, और अब जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का काम वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जैसे ही खत्म होगा, ब्रेक होगा, तो जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है वो फिर से सेपरेट होने लगेंगे। देखिए मैंने इसलिए इस तरह से बनाया है, अभी ये पूरी तरह से फैले हुए हैं, लेकिन जब डिप्लोटीन में जाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आपको पूरी तरह से दिखाई देने लगेगी, जो कि पेकाइटिन स्टेज में दिखाई नहीं दे रही थी। पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, बट दिखाई दे रही है आपको डिप्लोटीन की स्टेज में। ओके, पेकाइटिन की स्टेज में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुआ था, बट दिखाई दे रहा है डिप्लोटीन की स्टेज में। ठीक है, चियाज़ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चियाज़ पॉइंट भी आपको दिखाई देगा, जबकि इसमें चियाज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। जो भी चीजें पेकाइटिन में स्टार्ट हुई थी वो आपको डिप्लोटीन में प्रॉपरली क्लियर दिखाई देंगी इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद। ओके, सो ये होगा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम कैसे लिखेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, चियाज़ पॉइंट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से विजिबल होगी, क्रॉसिंग ओवर विजिबल। एंड जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे विजिबल हो जाएगी तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रॉपरली एक्सचेंज हो जाएंगे, और डिप्लोटीन की स्टेज में जो हमारे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो सेपरेट होने लगेंगे, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अब ब्रेक हो चुका है, मींस पंडित जी का काम खत्म हो चुका है और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम फिर से सेपरेट होंगे, क्रॉसिंग ओवर हमको दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको एक जिप लॉक की प्रोसेस दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, चलिए देखते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अब हमारी सेल मूव करने वाली है डाइकाइनेसिस, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की। फटाफट इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारी डिप्लोटीन की स्टेज। डिप्लोटीन की स्टेज के बाद अब होने वाला है डाइकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकाइनेसिस? डाई का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, काइनेसिस का मतलब मूवमेंट, मींस अब हमारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो इस तरह से यहाँ पर ये सारे फॉर्मेशन अब दिखाई दे रहे थे डिप्लोटीन में, अब वो पूरी तरह से चेंज होगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये है हमारी सेल, और यहाँ पर जो मेन चेंजेस हमारे दिखाई देने वाले हैं स्टूडेंट, उनको ध्यान रखिएगा। ये है हमारी सेल, ये है हमारा, अब ये नहीं रहेगा हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये जो हमारा सेंट्रियोल था, ये हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएंगे अब स्पिंडल फाइबर्स। क्या बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्यों स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि अब डाइकाइनेसिस के बाद हमारी सेल जाएगी मेटाफेज की तरफ में, और मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स दिखाई देंगे। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहीं पर स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो हमारी जो क्रोमोसोम्स है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और कैसे सेपरेट होंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के साथ। मतलब कि आप सपोज करिए कि ये हो गए क्रोमोसोम इस तरह से, ठीक है।
फटाफट से इनके जेनेटिक मटेरियल को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे होगा, ये इस तरह से, यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर फिर से ये इस तरह से, नाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुके हैं। डाइकाइनेसिस की प्रोसेस, डाइकाइनेसिस का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो मूव कर गए और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। अब ये प्रोसेस होने से पहले क्या क्या चीजें हुई हैं, एक बार आप उनको भी ध्यान से समझ लीजिए। मैंने बोला था कि डिप्लोटीन की स्टेज में जो हमारे सेल डिप्लॉज हुए, क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया है। तो अब हमारे क्रोमोसोम जो थे वो इस तरह से फ्यूज हो गए। अब सोचिए, जब फ्यूज हो गए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो रहा है, तो वो इस तरह से खत्म होना शुरू होंगे। तो जब वो इस तरह से खत्म होंगे तो ये एक पॉइंट पर चियाज़मेटा का फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली दिखाई देने लगेगा। क्रॉसिंग ओवर भी आपको प्रॉपरली दिखाई देगी। और फिर वो जब वो अलग होंगे तो यहाँ पर एक जिप लॉक के स्ट्रक्चर की जैसे ये जिप लगा है, जब ये जिप ओपन होती है तो इस तरह से, और क्लोज होती है तो इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जिप पूरी तरह से ओपन होने लगी है और जो एक पॉइंट पर ये ज्वाइन होंगे इस तरह से, वो सारे पॉइंट्स हमको डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई देंगे। और डाइकाइनेसिस में जाते जाते सेल पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगी। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स थे वो पूरी तरह से सेपरेट होने लगेंगे। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर आपको सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। ये सेपरेशन दिखाई दे रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो गया है। क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से हमको दिखाई दे रही है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है और हमारा जो चियाज़मेटा पॉइंट भी हमको पूरी तरह से विजिबल हो रहा है। सो डाइकाइनेसिस में आने के बाद में जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से एक्सचेंज हो चुके हैं। तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम्स बिकम सेपरेट, क्रोमोसोम्स बिकम सेपरेट, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, ठीक है। और न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपियर, न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपियर, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारे प्रोसेस क्लियर हुए होंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे फेजेस, सब फेजेस को क्लियर करूं, इसीलिए वीडियो को मैंने ब्रेक की ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने 1 बाय 1 करके आपको इन चीजों को क्लियर किया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के बारे में। थैंक यू एंड जय हिंद।